हेलो एवरीवन। एक आरआरबी में क्वेश्चन पूछा हुआ था लाइट एंड ऑप्टिक्स से। ये क्वेश्चन क्या था कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर, देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल टू, ये 0 डिग्री की होगा, 90 डिग्री होगा, 150 या 180 डिग्री होगा। ये एंगल पूछ रहा है इसके बीच में, जब एक कर्वेचर से पास करेगा फिर उसी से वो पास रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा तो उसके बीच में क्या एंगल बनेगा, ये वही पूछ रहा है ये चीज। तो उसके लिए हमें क्या क्या, क्या समझना पड़ेगा, दो चीज समझना पड़ेगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें समझना पड़ेगा, और दूसरी चीज है और रे डायग्राम समझना पड़ेगा कि अगर लाइट कर्वेचर से पास कर रही है या प्रिंसिपल एक्सिस के पास कर रही है तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, किससे पास होती है वो, तो वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते सॉल्व करते इसको। पहले हम क्या समझते हैं, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन समझते हैं। लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन समझते हैं। अब ये लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं इस पे, फिर वो इसको काफी चीजें अच्छी तरीके से समझ जाएंगे इसको। ये क्या है हमारा, ये मिरर है, ये मिरर है। ये क्या, लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होके इस पे गिर रही है, ये लाइट इस पे, ये लाइट गिरी, ठीक है। अब इस पे रे जो आ रही है हमारी, जो रे आएगी, ये आई इंसिडेंट रे, और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा क्या नॉर्मल है, और ये हमारा आई एंगल इंसिडेंस इंसिडेंस रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब ये क्या क्या क्वेश्चन में क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या कहता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, नॉर्मल टू, नॉर्मल टू दी surface, normal to the surface at the point of incidence, incidence all lie in the, all lie in the same, in the same plane। तो ये पहले क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, मतलब कि जब रे आएगी और इस मिरर पे जब इंसिडेंट होगी फिर वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बीच में एक नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन है, इस इनके भी नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है कि ये जो लॉज ऑफ द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आई जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। और दूसरा पॉइंट ये बोला जाता है कि अगर एक ही प्लेन पे जो इंसिडेंट है नॉर्मल है और एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, सारे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे हमारा, ये हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है ये। अब ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से बेसिकली हमें क्या लेना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ये हमें देखना था, ये हमने ले लिया। अब इसको क्या करना है कि अब हमें सॉल्व इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन पे बेसिकली पूछा, बोला क्या है कि अगर लाइन सपोज करिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, हमारा एक ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर एक ड्रॉ करते हैं इसको। एक सेकेंड। अब इससे क्या एक पास करेगी एक, अब इस ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या मिरर है हमारा, ये मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। तो अब ये कॉनकेव मिरर से कर्वेचर से अगर लाइन अगर पास करती है तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पे एक, ये क्या है, और ये क्या पे है, ये क्या है हमारा फोकस है, और ये हमारा कर्वेचर है। अब इससे जो लाइन पास करने वाली है
जो लाइन पास करेगी इससे बेसिकली, सपोज करिए एक लाइन इससे कर्वेचर से होते हुए पास कर रही है ना। अब इसी से ये लाइन क्या होगी, वो रिटर्न भी होगी। जो कर्वेचर से लाइन अगर पास करती है तो इससे क्या होती है, रिटर्न भी होती है उसी के थ्रू। अब इससे पास भी होगी, रिटर्न हो रही है यहाँ से, पहले आई, ये इंसिडेंट की, ये इंसिडेंस है, इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये लाइन क्या इसी पाथ से आ रही है और इसी पाथ से रिटर्न हो जा रही है, रिटर्न हो जा रही है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे अगर नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे आप, तो क्या होगा, ये जीरो एक ही लाइन से आ रही है और उसी से गुजर जा रही है, वो पास हो जा रही है। इस केस में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, ये सेम होगा, और ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब दूसरी चीज, अगर इसको आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे होगे, आप ये देखते हो कि अगर लाइन है सपोज करिए प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कर्वेचर है और यहाँ पे फोकस है, ठीक है। अगर जैसे ये लाइन आई पैरेलल से, पैरेलल होके आती है और इससे निकल जाती है, निकल गई। अब इसको आप ड्रॉ करोगे तो ये क्या कहलाता है, ये क्या होता है, इंसिडेंस होता है, ये इंसिडेंस, और ये क्या होता है, आर होता है, रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट ये क्या, अगर ये नॉर्मल आप ड्रॉ किए इस पे, तो यहाँ पे एंगल नॉर्मल से और इंसिडेंट के बीच में क्या एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके बीच में एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जी हो रहा है, लेकिन कुछ तो 5 6 डिग्री 7 डिग्री जो भी डिग्री हो, बट ये होगा। लेकिन यहाँ पे केस में क्या हो रहा है कि सेम पाथ से आ रही है, सेम पाथ से निकल जा रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, जीरो होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे और सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ओके, थैंक यू।